आखिर जिस बात की आशंका थी वही हुआ। लगातार 1 महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दुनिया किसी बड़े विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और अब लगभग ये बात तय मानी जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ हो चुका है। कल सुबह तड़के इज़राइल और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई में ईरान के एक बड़े नेता खामनेई शहीद हो गए। उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए। इस बात की पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट हैंडल पर ट्वीट करके कहा कि दुनिया से एक तानाशाह का अंत हो गया और इस बात से बौखलाए ईरान ने सुबह तड़के अमेरिका के कई सैन्य बेस ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कुवैत, ईरान, जॉर्डन, यूएई सहित तमाम देश शामिल थे। हालांकि फ्रांस, रूस, इन तमाम देशों ने इस बात की कड़ी निंदा की कि दुनिया एक तरफ तानाशाह की तरफ जा रही है और जो भी एक दूसरे को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले वेनेजुएला का वो मामला, जहाँ पर मुद्रों को किस तरह से रात में बंदी बनाया गया और उन पर सैन्य कार्रवाई की गई और अब लगता है कि किस तरह से एक राष्ट्र और एक राष्ट्राध्यक्ष के बीच में ये तनातनी चल रही है। दुनिया किस तरफ जा रही है और इज़राइल और अमेरिका के विषय पर जो संयुक्त रूप से कुछ समाचार पत्र जो प्रकाशित किए हैं, उनकी जो हेडलाइंस है कि अब दुनिया एक नई जंग की तरफ जा रही है और बीते कुछ दिनों में ईरान की चेतावनी देने के साथ ही उसकी घेराबंदी भी कर रहा था। उससे ऐसा लगता था कि उसका उद्देश्य उससे वार्ता करने के लिए बाध्य नहीं है और वह परमाणु कार्यक्रम को परित्याग कर दे, लेकिन उस बातचीत के बीच उसने इजराइल के संग उस पर हमला बोल दिया। इसके जवाब में ईरान भी इजराइल के साथ पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाना शुरू किया। उसका साथ देने के लिए लेबनान, हिजबुल्लाह और यमन के हौती भी आगे आ गए। इसका परिणाम ईरान और इजराइल एवं अमेरिका के हमले और तेज़ होने के रूप में सामने आएँगे। साथ-साथ पश्चिमी एशिया और अस्थिर होगा तो तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं और इस तरह से विश्व शांति के लिए एक गहरा संकट पैदा हो सकता है। इसके साथ जो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी जनता और अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। ट्रंप के लक्ष्य ईरान के परमाणु हथियार बनाने वाले तंत्र को ध्वस्त करना है और बल्कि वहाँ सत्ता परिवर्तन करना भी है। इस हमले के लिए जंग ऐसे समय में शुरू हुई है जब रूस यूक्रेन युद्ध 4 साल बाद भी अभी जारी है और पिछले दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध भी छिड़ गया। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्षों की अधिक व्यापक असर वाली हो सकता है। इससे भारत भी प्रभावित होगा। उसके समकक्ष न केवल पश्चिमी एशिया के विभिन्न देश रहे हैं, बल्कि भारतीयों को निकालने की चुनौती भी पैदा हो सकती है। इस जंग में किसी भी रूप से कोई किसी के साथ या पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहेगा। निस्संदेह इजराइल और अमेरिका की सैन्य शक्ति के मुकाबले ईरान की सैन्य क्षमता कमज़ोर है और वह आर्थिक रूप से पस्त है, पर इसे अनदेखी नहीं किया जा सकता। पिछले साल जून में भी इन दोनों देशों ने ईरान पर हमला बोला था और इस तथ्य को ठीक से बताने के लिए जो है कि ईरान का रवैया भी एक तरह से झगड़ालू है, लेकिन अमेरिका को इससे अनभिज्ञ होना चाहिए। जब भी किसी देश की जबरन सत्ता को नुकसान उठाना पड़ा और उसकी छवि भी खराब हुई। ट्रंप भले ही अपने को शांति का राष्ट्रपति कहते हों,
लेकिन अब तक का उनका आचरण अशांति और अस्थिरता फैलाने वाला ही रहा है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया अब एक वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है और निश्चित ही ये चंद दिनों में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से तानाशाही का वो उस रूप में जहाँ एक तरह से मानवता का कोई ज़िक्र नहीं, मानवता की कोई बात नहीं, इंसानियत की कोई बात नहीं, मानवाधिकार आयोग जैसे संगठनों की ऐसी हालत और फिर जो है कि तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है दुनिया में, तो उसके परिणाम सबके लिए गंभीर होंगे। किसी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से उसके ही देश में मारना या उसके ही देश से मध्य रात्रि को उठाकर गिरफ्तारी करना, तो इस तरह से निस्संदेह ही एक तरह का मैसेज जो कन्वे होगा वह अशांति की तरफ दुनिया को ले जाएगा और इस पर सभी राष्ट्राध्यक्ष को मिलकर एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है।